पॉलिनेशन के हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे ऑटोगैमी, ज़ाइटोनोगैमी और जीनोगैमी में डिफरेंस। ऑटो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का ही है, ये है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इसमें कंडीशन क्या रहता है? सेम प्लांट, सेम फ्लावर, सेम एंथर, सेम पिस्टिल। मेल पार्ट भी सेम फ्लावर का रहेगा और फीमेल पार्ट भी सेम फ्लावर का रहेगा। ये किस कंडीशन में होगा? क्लिस्टोगैमस कंडीशन में होगा। फ्लावर मतलब ओपन कंडीशन में नहीं होगा, क्लोज कंडीशन में ही उनके बीच में पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। पेरेंट प्लांट सिंगल रहेगा। देखिए मैंने एक पेरेंट प्लांट बनाया, एक फ्लावर बनाया, एक ही एंथर बनाया, एक ही पिस्टिल बनाया। इसका स्टिग्मा, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, क्लोज कंडीशन में हो रहा है, इसलिए एक ही पौधे में, एक ही फ्लावर में, एक ही एंथर में और एक ही पिस्टिल में कंडीशन हो रहा है। ज़ाइटोनोगैमी का परिभाषा यदि देखें, डेफिनेशन, ज़ाइटोनो मतलब नेबर, अपने पड़ोसियों के साथ मैरी, गैमी मीन्स मैरी, अपने पड़ोसी के साथ में मैरी होना यानी विवाह होना। इसमें क्या रहेगा? मेन प्लांट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेन प्लांट क्या रहेगा? पेरेंट प्लांट सेम रहेगा, मगर फ्लावर क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो दोनों का एंथर, इसका एंथर यहाँ पर पहुंचेगा, स्टिग्मा तक पहुंचेगा, तो ये ज़ाइटोनोगैमी कहलाएगा। ये ओपन कंडीशन में होगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा? करेला या कद्दू, इनमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, ज़ाइटोनोगैमी। यदि हम जेनेटिकली फॉर्म में देखें तो जीन्स के आधार पर देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है, मगर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखें, इकोलॉजिकल कंडीशन में देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को में हमको उसको क्या कैटेगराइज करते हैं, है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेम होगा। जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? एक रहता है ना, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। जीनोगैमी मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन को ही जीनोगैमी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट प्लांट रहेगा, एक से अधिक पौधे की आवश्यकता होगी, एक से अधिक फ्लावर की आवश्यकता होगी, और ये ऐसे फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। अब आगे में हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस, और परीक्षा में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है, उसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो आपको परीक्षा में लिखना कैसा है? पहले आपने सेल्फ पॉलिनेशन का क्या क्या पॉइंट है वो लिखना है, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या क्या पॉइंट है, लास्ट में आएंगे आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज, सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज, क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज, क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का होता क्या है, आप लोग डिफरेंस कैसे लिखेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को क्या नाम से जानते हैं? ऑटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या नाम से जानते हैं? एलोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में कितने पेरेंट्स की आवश्यकता होती है? 1। इसमें कितने पेरेंट की आवश्यकता होती है? मोर देन 1 पेरेंट, मैंने पौधा जो हम ले रहे हैं एक से अधिक पौधे की आवश्यकता होती है। ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर का कंडीशन कैसा होगा? क्लोज्ड। क्लोज कंडीशन को हम ना साइंटिफिक टर्म क्या देते हैं? क्लिस्टोगैमस, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में कैसा फ्लावर का कंडीशन कैसा होगा? ओपन, यानी कि खुला हुआ फ्लावर होगा, उसको हम साइंटिफिक टर्म क्या देते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर इन सेम टाइम। परिपक्वता की काल देखें, मेल फ्लावर और फीमेल पार्ट दोनों क्या होगा? सेम टाइम में मैच्योर होंगे, मगर क्रॉस पॉलिनेशन में उसको साइंटिफिक टर्म देते हैं डाइकोगैमी। डाइको मतलब डिफरेंट टाइम में मेल मैच्योर होगा और फीमेल मैच्योर होगा। यदि प्रोटो एंट्री मतलब यदि मेल पहले मैच्योर हो जाए, मेल पार्ट पहले परिपक्व हो जाए तो उसको क्या नाम दिए? प्रोटो
एंड्री। फीमेल पार्ट जल्दी मेच्योर हो जाए उसको क्या नाम दिया? प्रोटोगाइनी, है ना। मेच्योरिटी टाइम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर मेच्योरिटी टाइम मेल और फीमेल का सेम टाइम रहेगा। इसमें क्या रहेगा? हेट्रोस्टाइली कंडीशन एब्सेंट। हेट्रोस्टाइली होता क्या है? मतलब मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, दोनों का हाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। इसमें हेट्रोस्टाइली कंडीशन नहीं है, इसमें नहीं है, मगर क्रॉस पॉलिनेशन में हेट्रोस्टाइली कंडीशन प्रेजेंट। इसमें देखिए स्टिग्मा ऊपर है और एंथर क्या है? नीचे है। इधर एंथर क्या है? ऊपर है। स्टिग्मा का हाइट क्या है? नीचे, शॉर्ट है। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली कंडीशन जब होता है, मेल फीमेल दोनों है मगर दोनों के बीच में संबंध, पॉलिनेशन का जो संबंध है वो नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? दोनों का हाइट क्या है? सेम नहीं है। एक तो परिपक्वता काल, मेल अलग जल्दी मैच्योर हो रहा है, फीमेल जल्दी मैच्योर हो रहा है। तो ये सब कंडीशन है जो क्रॉस पॉलिनेशन को आगे बढ़ाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में क्या रहता है? पॉलिनेटिंग एजेंट, परागकण को यहां से वहां भेजने की जो वाहक है उसकी आवश्यकता नहीं होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट में चाहिए, मैंने क्या बताया? हाइड्रोफिली, जल के द्वारा परागकण इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। एनिमोफिली, हवा के द्वारा परागकण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इंसेक्ट के द्वारा परागकण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, वो पॉलिनेटिंग एजेंट है। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन में कलरलेस होते हैं। फ्लावर कैसे होंगे? कलरलेस। यहाँ पर फ्लावर कैसे होंगे? कलरफुल होंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज। एडवांटेज क्या है बताओ बच्चे, बताओ? होमोजाइगस कंडीशन, प्यूरिटी इन रेसेस, मतलब इसमें किसी प्रकार का जो जेनेटिकली चेंजेस नहीं आता। जैसे या पेरेंट्स होगा वैसे ही बच्चे सेम टू सेम जेनेटिक कंडीशन में हमको प्राप्त होगा, यानी कि इसमें होमोजाइगस कंडीशन प्राप्त होगा। प्यूरिटी इन रेसेस, किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। नॉट एक्सेस पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर, मतलब जब परागकण एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है ना, तो बहुत सारे परागकण की आवश्यकता होती है। पॉलन ग्रेन्स का रिक्वायर होता है, ठीक है। कुछ पॉलन ग्रेन्स खराब हो जाते हैं और अपने ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें परागकण ज्यादा चाहिए क्या? नहीं। तो नॉट एक्सेस पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर, ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। इधर इसका एडवांटेज क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखेंगे, इसमें प्रोडक्टिविटी क्षमता क्या होती है? कम होता है ना। और ऐसे पौधे में डिजीज रेसिस्टेंट पावर भी क्या होगा? लो होगा। इसमें एडेप्टेबिलिटी पावर, मतलब अनुकूलता, हम प्रतिकूल अवस्था में पौधे को जगाए तो वैसे बीज नहीं जगते, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का भिन्नताएं नहीं आती है, वेरिएशन नहीं आता, हूबहू अपने पेरेंट के जैसे ऑस्प्रिंग बनता है, बीज बनते हैं, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज देख ले, इसमें प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा? हाई रहेगा। इसका ऑपोजिट है वेरिएशन, भिन्नताएं पौधे में आएगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगा, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन आ रहा था। एडेप्टेबिलिटी पावर, अनुकूलता पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। डिजीज रेसिस्टेंट पावर क्या रहेगा? हाई होगा, है ना। इसमें जेनेटिकली चेंज, इसमें फल का आकार भी बड़ा हो सकता है, प्लांट का हाइट भी अच्छा होता है। किसी आप एडवर्स कंडीशन में लेके जाएंगे तो वो प्लांट क्या होता है? ग्रोथ करने की क्षमता रखता है। डिसएडवांटेज देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में, इसमें पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों का डिफरेंस पूछेगा, या तो जो आपका